बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। हमने इससे पहले जो है HTML देख लिया था, CSS देख लिया था। ठीक है, आज हम अपनी जावास्क्रिप्ट की जो है क्लासेस वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने हमारी जो क्लासेस है HTML और CSS की वो नहीं देखी तो वो काइंडली आप जाके देख लीजिए। उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको एक कंप्लीट सीरीज अच्छे तरीके से समझ आ सके और आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सके। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे थे वो है जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, लोग समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट और जावा ये दोनों एक ही लैंग्वेज है, लेकिन ये दोनों एक ही लैंग्वेज नहीं है। इन दोनों का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं। तो हम आप देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे W3 स्कूल एक वेबसाइट है। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको जावास्क्रिप्ट देख ली है। ठीक है, अगर आप कहीं पे अटक जाते हैं तो यहाँ पे आप बेसिक नॉलेज आके ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है जी, हम देखें यहाँ पे HTML है। HTML हम क्यों यूज करते हैं इसमें, ये इसलिए यूज करते हैं जो हमारी वेबसाइट है उसका क्या कंटेंट शो होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं CSS का। तो CSS किस लिए हम यूज करते हैं जी? CSS इसलिए हम यूज करते हैं कि वो जो कंटेंट हमने बनाया है वो उसकी लुक क्या होनी चाहिए, यानी वो किस तरह का दिखना चाहिए। ठीक होगा। और अब जो है वो हमारी है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हम किस लिए यूज करते हैं, और इसमें बताता है कि वो बिहेव किस तरह करता है। जो हमारा कॉन्टेक्ट है, वो कॉन्टेंट हमने लिया है, वो बिहेव कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके जावास्क्रिप्ट के बारे में थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं जो कि इसके बारे में लिखी हुई है। तो यहाँ पे सारी चीजें हैं। ठीक है, आप यहाँ से जाके और भी बहुत सारी चीजें रीड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इसमें किस तरह लेके चलना है। अब हम आज के जो इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं वो हमारा ये है कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसा कि हमने पहले CSS में देख लिया था, इनलाइन क्या चीज होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल क्या चीज होती है। ठीक है, तो आज हम इसमें ही देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको जावा और जावास्क्रिप्ट में दोनों में समझ आ गई होगी। वो एक अलग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है। ठीक होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस की तरफ और इसमें देखते हैं जी हमने क्या चेंजिंग करनी है और क्या इसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट पहले हम यूज करते थे, यहाँ पे मीन्स के टाइटल दे दिया, CSS और इस तरह की चीजें। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेड दिया, हेड के नीचे हम क्या देते थे, पहले CSS और वो चीजें देते थे। अब हम इसके लिए स्क्रिप्ट यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे स्क्रिप्ट को। ठीक है, और इसे हम टाइप टाइप हो गया इक्वल डबल कोटेशन और इसके साथ टेक्स्ट, जैसे हम पहले CSS में लिखते थे। वहां पे हम यहाँ पे हम CSS लिखते थे, इसमें हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक हो गया। तो जी ये था हमारा यहाँ तक। ठीक है, तो कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जी हम इसे बॉडी के अंदर लिखें या हेड के अंदर लिखें, तो कहाँ पे लिखें। ठीक है, जो मैं हूँ वो आपको ये रेफर करूंगा कि हम यहाँ पे इसे बॉडी के अंदर ही लिखें, बॉडी के यानी कि बाहर ही लिखें। सॉरी, अंदर ना लिखें, बाहर लिखें। उसकी मेन रीजन ये है, उससे एक आपकी वेबसाइट पे इफेक्टिव चीजें पड़ती हैं। ठीक है, ताकि आपको एक कंप्लीट, अगर हेड में हो तो हुई तो हम आप हेड में रखने की जरूरत हुई तो उसमें मैं आपको बताऊंगा उसका क्या फायदा, लेकिन हम इसे बॉडी के वेट के बाहर ही रखेंगे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे, हम स्टार्टिंग में इसे नहीं छेड़ते। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, HTML हो गया, हेड हो गया, ये फाइल हो गई। तो ये फाइल आपके सामने है, जो मैंने वो किस नाम से बनाई है, वो java.html के नाम से बना दिया। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले फोल्डर बनाए थे वैसे मैंने अलग फोल्डर बनाया और इसे सेव कर लिया। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया जी, टाइटल ले लिया,
टाइटल लेने से क्या फ़ायदा होता है ये भी आपको पता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट और ये सारी चीज़ें हैं वो सर। अब इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड की, वो मैंने इंटरनल एक्सटर्नल चीज़ें उसे मैंने क्या किया हुआ है, उसे हटा देता हूँ एक बार और देखते हैं अब, ठीक है। ये चीज़ें मैं हटा रहा हूँ और इसमें हम दोबारा देखते हैं, ठीक है। अब मैं इस स्क्रिप्ट को इसको भी हटा देता हूँ। अब हमारी बात ये कि हम इनको किस, ये जो हमारी जावास्क्रिप्ट है इनको कितने तरह हम यूज कर सकते हैं। इसको हम वही 3 तरह यूज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। जावास्क्रिप्ट में भी इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, जैसे हम CSS में करके आएंगे, ठीक है। हम एक स्टेप बाय स्टेप एक एक को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनलाइन क्या चीज होती है। इनलाइन क्या, वो चीज होती है कि जो किसी भी एक एलिमेंट के अंदर लगा हुआ था। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक बटन लिया, ठीक है। बटन यानी कि किसी भी चीज का बटन वो हमारी स्क्रीन पे बन जाता है। वो बटन हमारा किस तरह काम करता है, ठीक है। वो यहाँ पे मैंने वंस क्लिक किया हुआ है, ठीक है। ये मैं एक तरफ क्या करता हूँ, इसे एक बार क्या कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखते हैं हम बॉडी के अंदर क्या चीज है, हमारी कोई चीज नहीं है, ठीक है। अब इसे हम रन करवाएंगे, Ctrl+S कर लेते और हम चल के, ठीक है। तो ये सिंपली कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। और ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, इसे काम करवाना है कि ये इसने काम किस तरह करना है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। ये बटन है, ये हमारा कोई भी काम नहीं कर रहा। तो इन लाइन इसमें कुछ इवेंट है उसे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका है वो है जी ऑन क्लिक है, वो हम यूज करते हैं। जैसे मैंने पीछे जो है उसे रिमूव किया था, वो है, ठीक होगा। ये ऑन क्लिक है, इक्वल करेंगे और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वो डबल कोटेशन लगाएंगे, ठीक है। अलर्ट रखेंगे, ठीक होगा। अलर्ट करने के बाद आप ये हम अब ले रहे हैं। आपने एक चीज याद रखनी है इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये जो कोटेशन लेते हैं ये वाली, ये आप या अंदर ले सकते हैं डबल कोटेशन, या बाहर ले सकते हैं, एक दफा ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे एक दफा ही लेंगे, मैं इसे अंदर ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें क्या लिखता हूँ जी, अपने यूट्यूब चैनल का नाम ही लिख देता हूँ, लर्निंग स्किल विद अली एंड रॉय, ठीक होगा। इसे ये किया, ये सिंगल कोटेशन ले लिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी डबल कोटेशन ले लेता हूँ। तो इसे Ctrl+S करते हैं और चल के देखते हैं जिसमें क्या चेंजिंग आई है, क्या चेंज है। ये रिफ्रेश किया और ये देखें इसमें क्या चेंजिंग करनी थी हमने, क्लिक ऑन मी। तो यहाँ पे मैंने वो इसका नहीं लगाया था, इसकी वजह से थोड़ी सी गलती होगी, ठीक होगा। तो आपने यहाँ तक देख लिया होगा जी, ये इसके साथ आ गया, ठीक होगा। Ctrl+S किया मैंने, तो वो गलती होगी थी उसे हम करेक्ट कर लेंगे, देखें। तो यहाँ पे उसने क्या किया जी, इसे कर रहा है लेकिन उसका कोई वर्क नहीं है। सिंपली वो देख रहा है कि ये क्या हो रहा है इसमें, बस सिंपली वो हमें बता रहा है कि जी ये बटन काम कर रहा है लेकिन इसको आगे रन नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब हम आगे यूज करने जा रहे हैं इनलाइन, ठीक है। इनलाइन हम देख लिया, अब एक्सटर्नल देख लेंगे। एक्सटर्नल हम किस तरह देखेंगे वो हम देखते हैं। ऐसे स्क्रिप्ट लेंगे, ठीक हो गया, ये स्क्रिप्ट आ गया। टाइप, ये टाइप आ गया हमारी, और ये टेक्स्ट। इधर हम CSS लिखते थे लेकिन यहाँ पे मैंने जावा स्क्रिप्ट ले लिया, ठीक। तो ये हमारी इंटरनल हो, इंटरनल एक्स्ट्रा इंटरनल होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैं एक अलर्ट ले लेता हूँ, ठीक है। योर पेज पेज इज लोडेड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक यहाँ पे ये सेमी कॉलन हम लगाएंगे।
तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसे लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसे लाजमी लगाएं। तो इससे हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट को क्या कर देते हैं, एक बार बंद भी हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट हो गई हमारी बंद। इसे हम कर लेते हैं कंट्रोल एस और चल के देखते हैं जी हमारा क्या फंक्शन। और ठीक है, ये रिफ्रेश किया, ठीक। अब उसने क्या कर दिया कि जी आपका जो है वो लोड हो गया, आपका पेज जो है वो क्या हो गया, लोड हो गया, ठीक है, ठीक हो गया, ओके, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा पेज काम कर रहा है, ठीक। अब हम काम करते हैं एक्सटर्नल का, हम उसे किस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या करना है हमने, एक्सटर्नल का जैसे हमने पीछे किया था वैसे हम अभी भी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम न्यू फाइल लेते हैं, कंट्रोल एन मैंने लिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया अलर्ट, ठीक होगा। ये एक्सटर्नल ले रहे हैं, इनलाइन और इंटरनल हमारा हो गया था, और ये कर लिया हमने, पेज इज लोडेड, लोडेड, ठीक हो गया। ये हमारा लगा, ये मैंने स्टेशन दे दी, और इससे कंट्रोल एस करते हैं, और मैं इसे क्या कर रहा हूँ, जावा एस डॉट एच टी एम एल के नाम से मैंने सेव कर लिया, ठीक हो गया। ये मैंने इसे क्या कर लिया जी, सेव कर लिया, यहाँ पे इसको मैंने फाइल बना लिया, तो आप भी काइंडली भी ये फाइल बना लीजिएगा, तो ठीक है, ये हो गया। तो आपको ये सारी चीजें पता ही हैं, ये पहले भी हमने किया था, ये थोड़ी सी एक रिवीजन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें क्या है वो चेंज है, बाकी सारी वही चीजें हैं, ठीक होगा। तो हमने ये कर लिया, अब इससे क्या करेंगे हम, जैसे आपको पहले पता है कि हम पहले जाते थे और इसमें हम क्या करेंगे, लोड करेंगे, ठीक है। तो क्या कराई जी, मैंने ये सारी चीजें क्या कर दी हैं जी, रिमूव, स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, स्क्रिप्ट ले लिया, इसके लिए एस आर सी ये यूज करेंगे, और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ले लिया, जे एस जावा स्क्रिप्ट डॉट जावा स्क्रिप्ट, ये हो गया, ये हमने ले लिया, ये बंद किया इसे, ठीक होगा। अब हम ये स्क्रिप्ट ले लिया, ठीक होगा। अब हम इसे क्या करते हैं, कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं, और चल के देखते हैं जी हमारे क्या चेंजिंग हुई है। ये जी इसने क्या किया जी, वो एक्सटर्नल का क्या है, जो हमने लिया था वो सारी चीजें क्या करती हैं उसमें चेंज कर दी हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ था, लर्निंग स्किल, ठीक है, अलर्ट के लिए, तो उसने क्या कर दिया, वो सारी चीजें क्या करती हैं हमारी चेंज कर दी, यानी कि वो ये सारी चीजें लेके आ गया, ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल इनलाइन ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है। आज के इस टॉपिक में इतना ही, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया, क्योंकि हमने ये पहले भी कर चुके हैं सी एस एस में भी, और इसमें सिंपली तो उसकी कमांड थी वही हमने लगानी थी, ठीक है। तो अगर आप इसमें एक और सेकेंडली चीज़ मैं आपको बताना चलूँ, आप इसमें जो हमारा ये देखना चाहते हैं इंस्पेक्ट, तो आप वो इसमें भी देख सकते हैं, ये देखें उसमें ये सारी चीज़ें नीचे क्या है वो दी हुई है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आप इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।